हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, भारत और यूएई ने मिलकर एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। भारत ने कश्मीर से लेकर शारजा तक कमर्शियल फ़्लाइट की शुरुआत की है और ये फ़्लाइट पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए यूएई पहुंचेगी। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान के साबका डिप्लोमेट अब्दुल बासित का ये मानना है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत के सामने कश्मीर को लेकर घुटने टेक दिए हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया ना मानकर भारत का हिस्सा मान चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में सीपैक, चाइना, भारत और अमेरिका को लेकर क्या चर्चा की जा रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पिछले हफ्ते हमने बात की थी दुबई और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक मुआहदे की, जिसके तहत दुबई की एक कंपनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेगी और कल पहली फ़्लाइट जो है श्रीनगर और शारजा के दरमियान ऑपरेट हुई, यूएई के दरमियान। हम सब जानते हैं कि ये फ़्लाइट जो है पाकिस्तान की जो हमारी फ़ज़ा है उसको इस्तेमाल करते हुए गई और ये तो अब हुकूमत पाकिस्तान और वजारत ख़ारजा ही बता सकते हैं कि भाई हमने ये परमिशन क्यों दी इंडियन एयरलाइन को कि वो ऑपरेट करे बिटवीन श्रीनगर एंड शारजा, और उसकी क्या हमारे पास क्या रैशनल है कि हमने ये इजाज़त दी, क्योंकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर बहरहाल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं श्रीनगर या जम्मू से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती। शायद ये भी जो फ़ैसला हमारी हुकूमत ने किया हो उसी तनाजुर में किया हो, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता कुछ यूँ है कि हम बस सब ये जान चुके हैं कि अब हम मज़ीद कुछ कर नहीं सकते जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये प्रेशर यूएई की तरफ से आया, वहाँ से बिल्ड हुआ, या हमें डायरेक्ट ऑब्वियसली भारत ने चूँकि लाइन है तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट हमें की होगी, और अब प्रेशर कहाँ से बिल्ड हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब हमने इजाज़त दी है तो कुछ उसकी वजूहात तो होनी चाहिए और आवाम को ये बताना चाहिए कि हमने क्यों ये इजाज़त दी है, क्योंकि कश्मीरियों में भी एक एम्बिवलेंस है और पाकिस्तानियों में भी एक तशवीश सी पाई जाती है कि क्यों कर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आज इंडियन एक्सप्रेस में जो इंडिया का एक बड़ा अखबार है उसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है। उनके आर्टिकल के मुताबिक क्या मालूम कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या ना बने, एक ओवरऑल एक बेयकीनी की सूरत हाल थी। तो उस बेयकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाए और फिर दुनिया को भी ये बावर करवा दिया जाए कि अब कश्मीर जो है उस पर आप बस यही समझिए कि वो इंटेग्रल पार्ट है भारत का। अमित शाह जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू और कश्मीर का तीन रोज़ा दौरा अपना कंप्लीट किया और वहाँ उन्होंने कहा कि जी कश्मीरी तो जम्मू और कश्मीर जो है वो तो मोदी साहब के दिल में रहता है और 35,000 करोड़ रुपया हमने डेवलपमेंट पे लगाया है और अगले 2 सालों में श्रीनगर और जम्मू में मेट्रो भी बन जाएगी। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर में उससे अब जो है हालात बदल जाएंगे, कश्मीरियों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि आप इन चीज़ों से कश्मीरियों के दिलो दिमाग जीत जाएंगे तो ये आपकी बड़ी, मैं समझता हूँ कि नादानी है। मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश ये आई थी जो नया क्वाड बना है चीमा साहब। नए क्वाड में यूएई साथ गया, इजराइल साथ गया, इंडिया और अमेरिका के। यूएई ने क्या किया है जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की, पूछें किस तरह। और भाई दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे। लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन हो गए। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं। लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे सारी वर्कफोर्स सारी इंडिया से जाएगी और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है। गवर्नमेंट तो हमारी ख्याल सख्त ही नहीं रखती ना कि इन चीजों के बारे में सोच सके
या उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सके, उनको काउंटर कर सके। अमेरिका और भारत सी पैक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमें इस पे स्टैंड लेना होगा, हम इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये हमारी माशी लाइफ लाइन है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, और हम तो चाहते हैं अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो जाए। मतलब यह है कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के अगर जुड़ जाएं, कनेक्टिविटी हो जाए, तो ये बहुत बड़ा वाक़या होगा। लेकिन ये बहरहाल खुश तो नहीं, अमरीकी लाबी मुतहर्रक है पहले ही पाकिस्तान में, और ज़्यादा मुतहर्रक होगी इमरान खान के ख़िलाफ़, सी पैक के ख़िलाफ़। मतलब इमरान खान के ख़िलाफ़ तो खैर जेनुइनली भी तनकीद हो सकती है ना, ये नहीं है कि कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो वो लाजमी वो उसकी हर बात गलत होगी, दुरुस्त बात भी तो हो सकती है। इमरान खान साहब ने कौन से चांद सितारे टांग दिए हैं पाकिस्तान के आसमान पे, क्या कारनामे अंजाम दिए। लेकिन ये है कि ये एक दूसरा पहलू है कि अमरीकी लॉबी, देखें ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई अमरीकी लॉबी के लोग ये कहते हैं कि IMF से मामला आसान हो जाएगा और अमेरिका से कुछ मदद मिल जाएगी, FATF से निकल जाएंगे, ये है वो है। बहरहाल अच्छा, उनके वो तो हैं ही, पहलू हैं ही, मगर ये है कि भाई सी पैक से कैसे दस्तबरदार हो जाएं, कभी नहीं जो हो खालिद मंसूर ने कहा है वो बुनियादी नुक्ता हुआ, सी पैक से कैसे दस्तबरदार हो जाएं। देखिए ना, वो ये समझते हैं कि ये जो सी पैक है, ये मगरब और अमेरिका ये समझते हैं कि ये चीन के सियासी अज़ाइम का मज़हर है। ठीक, तो सियासत करने का हक सिर्फ अमेरिका को है, मगरब को, चीन को नहीं। दुनिया के हर मुल्क को सियासत, और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो दुनिया को, गरीब मुल्कों को, कमज़ोर मुल्कों को, पड़ोसी मुल्कों को इमदाद ऑफर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, इंडस्ट्री। खालिद मंसूर ने कहा $27 बिलियन मनसूबों पर या लग चुके हैं या ज़ेर तकमील मनसूबों में लग रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, असल में तो देखिए जब इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, जॉब्स तो उससे पैदा होंगी, माशी तरक्की तो उससे होगी।